हमारा सिर्फ ध्येय ये रहेगा कि जनता की बेहतर सेवा जनता को कैसे दी जा सकती है। चुनावी सिस्टम है, इसमें धनबल का, जातिवाद का थोड़ा बोलबाला है, अच्छा खासा है। इसको दूर करने की ज़रूरत है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे मामले में शराब का और इस मामले में जो अनैतिक जो चीज़ें यूज की जाती हैं, मैं इस मामले में बचना चाहूँगा। एजुकेशन की बात करिए तो आपने साइंस फैकल्टीज नहीं होती हैं स्कूलों में। हाँ, लड़कियों के लिए कोई सेपरेट व्यवस्था नहीं होती है, ग्राउंड की व्यवस्था नहीं होती है बच्चों के लिए, गांव में पानी के निकास की सही व्यवस्था नहीं होती है। तो इनको लेकर आपका क्या प्लान है? हमारा यही ध्येय रहता है कि हम चुनाव के समय या गाँव में जाएँ, लोगों से बातचीत करें, उनकी समस्याएं सुनाएं और आप जैसे जनप्रतिनिधि हैं उन तक हम उनकी बात पहुँचाएँ। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। पंचायती राज के चुनाव हैं और चुनाव के दौरान उम्मीदवार वोटों के लिए गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं। तो हम आज मौजूद हैं ढूंढलोद गांव में, जो जिला परिषद वार्ड नंबर 8 में आता है। और यहां पर हमने कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र जी से हमने समय मांगा कुछ देर बातचीत करने के लिए कि इन चुनाव में उनका क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर वो चुनाव में वोट मांगने के लिए लोगों से जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ढूंढलोद गांव के अंदर उनकी मीटिंगें थी, वहाँ पे लोगों से संपर्क किया था। तो सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। थैंक यू। हम चाहते हैं कि बोल हिंदुस्तान के दर्शकों को आप सर्वप्रथम अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, बता दीजिए इनको। बोल हिंदुस्तान के लिए मैं अपने आप में वीरेंद्र सिंह खिच्चड़ जी, अभी जैसे कि आपने बताया वार्ड नंबर 8 से जिला परिषद का कांग्रेस प्रत्याशी हूँ जी। और मेरी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो तो बीटेक MBA हूँ मैं जी। और BSNL में अभी जनवरी 2020 में VRS लिया है एज डिविजनल इंजीनियर। और मैं मेरी इंजीनियर्स एसोसिएशन का BSNL में स्टेट प्रेसिडेंट राजस्थान अध्यक्ष रहा हूँ 5 साल तक। 2000 इंजीनियरों को डील किया है मैंने जी। और अभी VRS के बाद अभी मेरा 5-6 साल की सर्विस बाकी थी जी। तो उसमें VRS अभी जनवरी 2020 में होने के बाद जी, क्योंकि ये पंचायत चुनाव घोषित हुए जी, तो हमने सोचा कि भाई जब पहले भी सेवा करते रहे हैं दूसरे रूप में सरकारी सेवा के तौर पे, समाज सेवा के तौर पे उतरने का ये मतलब मौका हमने रिक्वेस्ट किया हमारे नवलगढ़ के जो दमदार विधायक हैं, जिनकी पूरे राजस्थान में तूती बोलती है, जो विकास कार्यों के बिल्कुल उनका कोई सानी नहीं है। तो उनसे हमने हमारा प्रपोजल रखा कि अगर आप चाहें तो हम आपके टीम के एक बहुत तगड़े मेंबर के तौर पे जुड़ सकते हैं जिला परिषद के चुनाव में खड़े होकर। तो उन्होंने हमारी पूरा बैकग्राउंड देखा, सुना, सबसे फीडबैक लेने के बाद में उन्होंने बिल्कुल उचित फैसला अपना लिया। जहां हम मौजूद हैं ढूंढलोद गांव में जी, इन गांव के युवाओं का भी हमारे पास भी काफ़ी बार फोन आए हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं जैसे हॉस्पिटल की समस्याएं हैं, आपने भी दौरा किया होगा। तो आपको इन आपके वार्ड में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं? आज मैंने ढूंढलोद के वार्ड नंबर 1, 2, 5, 6, 9, 21 इनमें दौरा किया। जनता का हमें देखो समर्थन तो एक तरफा मिल रहा है जी। और उन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम्स बताई, जैसे वार्ड नंबर 1, 2 में वहाँ काफ़ी पानी वानी इकट्ठा होता है, नालियों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। वो एक सबसे बड़ा काम है जो हमारी इस गांव के लिए प्रायोरिटी में रहेगा। हॉस्पिटल की है सुविधा, वो भी हम मतलब उसके लिए प्रयास। हमारा मेन फोकस, मेरा एज जिला परिषद मेंबर मेन फोकस इस गाँव में जो मोहल्ला वाइज जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने का रहेगा। विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसलिए मतलब हमारा सिर्फ ध्येय ये रहेगा कि जनता की बेहतर सेवा जनता को कैसे दी जा सकती है। जैसे भी कोई भी चुनाव आता है, पंचायती राज के चुनाव के बाद जैसे विधायक, सांसद, MP, MLA जो भी चुनाव आता है, तो गाँव में चौपालों में ये बहस शुरू हो जाती है कि जातिगत वोटों की गणना शुरू हो जाती है, वंशवाद की बात हो जाती है, धन बल भाव बल की बात होने लगती है। तो आप अपने चुनाव में क्या विजन लेकर आए हैं कि जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी जो चुनावी सिस्टम है इसमें धनबल का, जातिवाद का थोड़ा बोलबाला है, अच्छा खासा है। इसको दूर करने की ज़रूरत है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे मामले में शराब का और इस मामले में जो अनैतिक जो चीज़ें यूज की जाती हैं, मैं इस मामले में बचना चाहूँगा। और मेरी हमेशा ये विजन रहेगा कि जनता के पैसे को ख़राब नहीं किया जाए, जनता में कोई मतलब
बिना मतलब की लत नहीं डाली जाए जिससे उनको खुद को ही नुकसान हो। हम उनको ये गाइड करेंगे कि भाई फेयर चुनाव हो, जनता कैंडिडेट देख के बात करे। कैंडिडेट भी उस तरह के होने चाहिए कि आप अगर कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा फालतू के खर्चे करवाएंगे तो कैंडिडेट आपको सही नहीं मिलेगा जी। तो इसलिए अगर किसी कैंडिडेट को आपको परखना है तो उसकी योग्यता और उसकी ईमानदारी को देखेगा और फिर वो आपको परफॉर्मेंस दे। आपने अभी हमें एजुकेशन के बारे में बताया कि एजुकेशन इतनी आपकी एजुकेशन है और ये एक अच्छा समय है राजनीति में आने के लिए, शिक्षित लोगों का राजनीति से जुड़ना और समाज सेवा के तौर पर राजनीति में आना। इसके लिए तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि थैंक यू। लेकिन उसके बाद भी अब आपके 8 नंबर वार्ड में जितनी भी पंचायतें आती हैं, जितने भी गाँव आते हैं इस वार्ड में, उनमें आपने मुख्यतः क्या समस्याएँ देखी कि अगर आपको इन लोगों ने मेंबर बनाया, जिला परिषद सदस्य बनाया, तो उनकी उन मांगों को आप जिला प्रमुख तक पहुँचाएंगे, यहाँ के विधायक माननीय राजकुमार शर्मा तक पहुँचाएंगे, तो कौन सी समस्याओं का आपने देखा कि घूम के जो पूरे वार्ड की बात करें तो? पूरे वार्ड में ज़्यादातर रोड नेटवर्क बढ़ रहा है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको गति देने की ज़रूरत है। दूसरा, जैसे कहीं पानी की प्रॉब्लम हो वो मुख्य है लोगों के लिए। वैसे एजुकेशन का तो हमारा चूँकि डिस्ट्रिक्ट हमेशा से आगे रहा है तो ये तो अच्छा चल रहा है। फिर भी कहीं जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज नहीं है तो हम उनकी भी डिमांड। गांव में समस्या सबसे ज़्यादा एजुकेशन की बात करिए तो आपने साइंस फैकल्टीज नहीं होती हैं स्कूलों में। हाँ, लड़कियों के लिए कोई सेपरेट व्यवस्था नहीं होती है, ग्राउंड की व्यवस्था नहीं होती है बच्चों के लिए, गाँव में पानी के निकास की सही व्यवस्था नहीं होती है। तो इनको लेकर आपका क्या प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि अच्छा एक जो लोकल कन्वेंस है गाँवों से शहरों को जोड़ने के लिए, उसकी भी भारी कमी है जी। हम चाहेंगे कि वो भी उसमें भी कुछ मतलब कुछ डेवलपमेंट हो जी। तो ये भी हमारा मुख्य इश्यू रहेगा। और महिला शिक्षा के लिए भी गाँव में साइंस भी हो, साइंस फैकल्टी भी हो, और दूसरी चीज़ें भी जो महिलाओं से, और महिला सुरक्षा, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है आज की तारीख में। अब अपन बात करें तो चुनाव की बात आती है तो युवाओं में एक अलग ही लहर आ जाती है। तो यूथ के लिए आप क्या करना चाहते हैं? कि यूथ के लिए ये चाहेंगे कि वो अपने क्रिएटिव बने, पॉजिटिव रहें, बुरी आदतों से बचें और अपना ध्यान पूरा, गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, इसके अलावा सेल्फ बिजनेस जो आप छोटे बिजनेस हैं या और हैं उनकी तरफ मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए ध्यान दे सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ना बैठे रहें और अपना पूरा ध्यान अपने करियर बनाने में लगाएं जी। अब की बार जिला प्रमुख की सीट महिला सीट है, जैसे कि आपको पता, आपने बताया हमें, तो अब की बार क्या लगता है कि जिले में जिला प्रमुख? इस मामले में आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नवलगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस का प्रधान बनेगा निश्चित तौर पे, और जिला प्रमुख तो बनना ही बनना है कांग्रेस का। आप वहां से आते हैं जहां नवलगढ़ को काफ़ी टाइम से आपने प्रधान दिए हैं और अब की बार आप जिला परिषद सदस्य के तौर पर ये कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार नवलगढ़ से जिला प्रमुख का दावेदार होगा या फिर जिले के कहीं और दूसरी से कांग्रेस का जो भी आपका उम्मीदवार होगा? देखिए ये तो थोड़ा सा ये तो पार्टी का निर्णय रहेगा। एरिया उसमें हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि एरिया तो क्या है, सारे जो 35 वार्ड हैं उनमें जो महिला कैंडिडेट जो जीत के आएंगी कांग्रेस की जी, उनमें से कोई होगा, वो पार्टी का निर्णय होगा। आप यानी कि चुनाव के समय, चुनाव मतगणना से पहले ये पत्ते नहीं खोले जाते हैं कि कौन जिला प्रमुख बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, इनकी भी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। हम बोल हिंदुस्तान टीम से की तरफ से आपसे शुभकामनाएं देते हैं कि जैसे आपने जो विजन बताए, शिक्षित लोग राजनीति में आए, सेवा भाव से आप काम करें और युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ये हमारी शुभकामनाएं। बोल हिंदुस्तान को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि वो एक तो क्या है कि पॉजिटिव इश्यूज को आगे बढ़ाएं, योग्य कैंडिडेट्स के मतलब उनसे पूरा वो रखें, और चूंकि कमज़ोर का मतलब जैसे कुछ लोग अपराधी लोग भी चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको कम से कम बढ़ावा नहीं मिले, इसका भी थोड़ा सा हमारा यही ध्येय रहता है कि हम चुनाव के समय या गाँव में जाएं, लोगों से बातचीत करें, उनकी समस्याएं सुनाएं और आप जैसे जनप्रतिनिधि हैं उन तक हम उनकी बात पहुंचाएं ताकि निराकरण करने में आपको आसानी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।